जानते हो जो पूरा नाटक हुआ ना, उसकी रचयिता कौन है? तुम्हारी मेहरारू ललिया शुक्ला। जाने दीजिए ना। नहीं मतलब आप भी कब बचपन की बातें निकाल कर बैठ के खाने के वक्त। ना 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 ना, बोलने दो शुक्लायन, बोलने दो हमको, बोलने दो। कहा बे गज्जू? अरे ससुरे, जिस मर्द की औरत उसके कब्जे में ना हो, उसके काबू में ना हो, तू सारा जीवन में क्या करेगा? हैं? ना अगर तुम कहो तो बचपन वाला कांड जो है फिर से सबके सामने दोहरा देते हैं। शायद मर्द बन जाओ। पापा जी आप अपनी गलती काहे नहीं हम कह रहे हैं राधे चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ अपने कमरे में, वरना आज हम तुम्हारी कुटाई कर देंगे। जाओ यहाँ से, अरे जाओ। मेहरारू से तो बोलने की औकात है नहीं इनकी। हैं? अरे तुम मर्द होते ना तो तुम्हारी मेहरारू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सजनवा की औरत को कृष्णा बना के मंत्री जी के सामने खड़ा कर देती। कृष्णा जी? कृष्णा जी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ कृष्णा जी? आप ठीक है ना? ये तो ललिया भाभी की आवाज है। पिंकी चुप हो जा। भाभी, पिंकी क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? भाभी, चलिए भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी आप ठीक है? भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी, भाभी, चलिए भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी आप ठीक है? चुप 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 बेटा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। आओ हमारे साथ चलो। दरवाजा खोलिए, क्या हो रहा है? भाभी दरवाजा
का घमासान चल रही है बाहर। आपको आवाजें आ रही है ना? आ रही जो हो रहा है ना शुक्ला, बहुत बढ़िया हो रहा है। चलने दो उसको। तुम एक काम करो, जाके कृष्णा को बोलो ज्यादा ना रात में ना चिल्लम चोट ना करे, हैं? चैन से सोए और हम लोग को भी चैन से सोने दे। उसको दरोगा बनने की जरूरत ना है। भाभी 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 आप ठीक है? भाभी दरवाजा खोलिए। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? दरवाजा तोड़िए ना। भाभी दरवाजा खोलिए। समझ क्यों नहीं रहे अंदर क्या हो रहा है? पता नहीं, दरवाजा तोड़िए आप। अरे ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है आधी रात में? क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो हम कह रहे हैं। मम्मी जी, नदिया भाभी अंदर चिल्ला रही है, आपको सुना नहीं दे रहा है? ज्यादा दिक्कत है ना अगर तुम्हें आवाज से, तो कान में रुई का फाड़ डाल लो। अरे ये पति पत्नी का आपस का मामला है? हम क्या कह रहे हैं? दोनों अपने कमरे में जाओ, अंदर से चिटकनी लगाओ, बत्ती बुझाओ और जाके सो जाओ। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती है? कहा हमने? सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को? हैं? अब भी जाओ तुरंत ही। जिसको जाना है वो जाए। अगर कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हम खुद ही दरवाजा तोड़ देंगे, लेकिन ललिया भाभी को अंदर पिटते हुए नहीं छोड़ सकते। भाभी! कृष्णा जी, भाभी! भाभी उठिए, भाभी होश में आइए, उठिए उठिए, आराम से, होश में आइए, होश में आइए। भाभी! भाभी हम है ना, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। ललिया, ए ललिया, चलो उठो, आओ हमारे साथ बाहर आओ। चलो चलो आओ बाहर आओ, अंदर में आओ। अरे तुम पीछे हटो, चलो आओ, आओ चलो। दादी जी जल्दी से पानी दीजिए। दादी जी पानी दीजिए। पानी दो। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आराम से आराम से आराम से। ए ललिया उठो। एक कृष्णा को बताओ तुम एकदम ठीक हो। एकदम ठीक? जरा सी भी ठीक नहीं है भाभी। अब कैसी बातें कर रही है मम्मी जी? हाँ, तुम बोल बोल के ना जबरदस्ती और खराब कर दो इसकी तबीयत। चलो पीछे हटो, चलो ललिया। कर रही है? आपको सच में नहीं दिख रहा इनको इतनी चोट लगी है? अब कुछ भी कह रही है। आंखें बंद करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। ए जिला टापर, आवाज नीचे। तुम्हारी सांस नहीं हो। मम्मी जी इनकी हालत सच में बहुत खराब है। राधे जी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करिए, हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। राधे जी
जी जी कर रहे हैं। ए राधे, का फोन के बटन टिच टिच कर रहे हो तुम? हैं? अरे जे लड़की कुआं में कूदने के लिए बोलेगी तो कुआं में कूद जाओगे तुम? हाँ? ये इस घर में नई आई है, लेकिन तुम तो नए नहीं हो ना। कभी देखे हो अस्पताल जाते हुए हैं जो फोन घुमा रहे हो? कहाँ हो गया भाई? कहाँ मध्यरात्रि को क्या गतिविधि चल रही है भाई? उल्लू हो क्या बे? सब रात में जग रहे हो, खुद भी जगा रहे हो हमको। काश यहाँ पे सब उल्लू होते। क्योंकि उल्लू को रात को दिखाई देता है, पर यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधे जी, हॉस्पिटल फोन लगा कि नहीं? जी लगा रहे हैं। कुत्ते की दुम से तुम्हारा ब्याह हो गया है रात। अस्पताल का ही फोन लगा रहे हो भाई? हैं? लगाना है तो पागल खाने लगाओ। हाँ, लोग बीमार थोड़ी है भाई, पागल हो गए ससुरे सब। मगर पापा जी, आप लाली भाभी की हालत देखिए। हम इसीलिए हम अस्पताल फोन कर रहे हैं। अरे राधेलाल, कभी हम फोन किए हैं अस्पताल? क्लाइंट काम करो, बढ़िया मरहम पट्टी करो और बढ़िया दूध उबाल के उसमें हल्दी डाल के दो, सुबह तक ठीक हो जाएगी ललिया। यहाँ कोनो पहली बार थोड़ी हुआ है ऐसा। होता है, इतना बड़ा परिवार है, घर है। क्लाइंट, बाकी जो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया है ना, उसका कुछ उपचार सोचो। राधे, गजानन का ध्यान रखो, उनको कुछ दो, चाय कॉफी दो। बिला, उठाओ ले लिया, उठाओ, चल ले चलो, बाहर ले चलो। अरे तुम पीछे हटो, सर को। ए ले लिया, उठो। शाबाश, चलो उठो। हाँ चलो उठो, शाबाश शाबाश, उठो चलो। अरे तुम पीछे रहो भाई, हैं? चलो। अरे सब ठीक है। हाँ चलो चलो चलो, आंगन में ले चलो। हाँ सब ठीक है, शाबाश। गज्जू भैया, राधे, तेरी भाभी को बहुत चोट लगी है, जाके देख उसे। भाभी, अरे बेला, अरे देख कर रही हो, दवाई लगाओ। अब हमें सुनो, तुम दूर रहो, दूर रहो तुम तो बेहतर रहेगा। अरे बेला, तुम क्या करियो? अरे ढूंढो ना जल्दी वो पानी जैसी दवाई, वो क्या कहते हैं, अंटे। अरे आराम से। हाँ हाँ, जय जय वाली जय। पर जे तो इतनी सी बची है। मरी, अब रात को कहाँ जाएंगे लेने? बेला, तुम ऐसा करो, गर्म पानी ले आओ, हैं? सिकाई कर दो जरा अच्छे से, बाकी सब ना सुबह मम्मी देखते जी, हैं। इसे एंटीसेप्टिक कहते हैं और इतना सा काफी है। वैसे भी सुबह तक जख्म छोड़ नहीं सकते, वरना दिक्कत हो जाएगी। आप हमें दीजिए, हम करते हैं। हटिए यहाँ से। कुछ मदद लगे तो बताना। हाँ भाभी, वो फटाफट जगह गर्म पानी लेकर आइए। हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। पर हम ऐसे नहीं बोल रहे। जाकर गर्म पानी लेकर आइए और साथ में चीनी भी लाइएगा। हाँ हाँ हाँ। और मम्मी जी, आप जाकर वो हल्दी का पेस्ट लेकर आइए। मम्मी जी, कृष्णा बोल रही है हल्दी का पेस्ट लेके आइए, तो ला दीजिए ना। हाँ ला रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है, क्या करे भाभी, ये लोग हॉस्पिटल जाने ही नहीं दे रहे। पर आप परेशान मत होइए, हम हैं ना,
हम आपको दवाई दे देंगे, अभी सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा जी, हम कुछ मदद करें आपकी? जी, वो आप मम्मी जी के पास से हल्दी का पेस्ट ला दीजिए। मम्मी जी, गरम पानी। हाँ, वहाँ रखिए। झूठ बोल कर गए थे ना तुम दोनों? मजे करे तुम दोनों ने, और दर्द सहना पड़ रहा है बेचारी ललिया भाभी को। नहीं मम्मी जी? मेला भाभी, हमने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि हमें घर में नजरबंद किया गया था। हमें घर में बंद रखा गया, वो आपको गलत नहीं लगा। ललिया भाभी के साथ आज जो हुआ है वो आपको गलत नहीं लग रहा है? सही गलत गया खड्डे में। सच तो यही है ना कि ललिया को इसी घर में रहना है, ऐसे ही रहना है और गजानन के साथ ही रहना है। अरे तुम्हारे सही गलत से इस बात पे कोई फर्क पड़ जाएगा का? है? तुम्हारे बड़े पर निकल आए कृष्णा दुबे। और वैसे भी वैवाहिक जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है? कुछ बातें सहने की होती हैं। ऐसे हर बात पे तलवार निकाल लोगी ना मर्दों के खिलाफ तो कलई होगी घर में। मम्मी जी, हम कायदे की बात करें तो आपको हमारे हाथ में तलवार दिख रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि हमको वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, पर ललिया भाभी के साथ आज जो हुआ है, वैवाहिक जीवन तो ऐसा नहीं होता है ना मम्मी जी। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा के बीच में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, बस करो, हो गया। जड़ हो गई थी जब मिट्टी का तेल पड़ रहा था तुम्हारे ऊपर। बड़ी आई नारी शक्ति मोर्चा लेके। भाभी, आप ये दवाई ले लीजिए। ये लीजिए। इससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। भाभी, आप कमरे में जा सकती हैं। नहीं, गजानन भैया चले गए तालाब के पास सोने। आप चले जाइए। भाभी, आप हमारे साथ आइए। चलिए कमरे में चलते हैं। भाभी, ऐसे मत रोइए। रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही कुछ होगा। और पापा जी कह रहे थे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भाभी, एक बात बताइए, आज तक आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों होने दिया ये सब? और भाभी, आपके नाक पे जो ये चोट का निशान है, क्या ये भी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।